रिम्स के निदेशक को जो हटाया गया था उस पर जो याचिका थी, सुनवाई हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, स्थगित कर दिया है। सरकार को एक बार फिर से सरकार से जवाब मांगा है। जानकारी है, हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं और समय दिया गया है, सरकार रिप्लाई करेगी। कोर्ट का जजमेंट में तो कुछ नहीं कहूँगा, कोर्ट का वर्डिंग आ गया है। जब मैं कुछ फैसले लिया तो सबसे ज़्यादा मिर्ची भाजपा को लग गई। तो व्यवस्था ये लोग तो भाजपा तो कभी नहीं चाहेगी मैं व्यवस्था बदलूँ। आज आप देख लीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदल रही है, लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं, इरफान अंसारी बदलाव कर रहा है, सुधार रहा हूँ। आप चले जाइए, किसी भी सदर हॉस्पिटल चले जाइए, एकदम आपको सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, पेशेंट का इलाज होगा। और ठीक है, कुछ तो खामियां होगी जी, अब उस खामियों को मैं ठीक करने में लगा हूँ। तब तक तो हर चीज़ में ये लोग गुदक जाते हैं, ना जाने इसको इन लोगों को क्या हो गया है। मैं तो कहा हूँ कि अगर सुझाव दीजिए, मैं काम करूँगा, नहीं करूँगा उसके बाद मीडिया में जाएगा। सुझाव भी नहीं देते हैं, स्टेप लेते हैं तो मिर्ची लगता है, काम करते हैं तो क्रिटिसाइज करता है। युवक गिरफ्तार होता है, एनआईए की टीम छापेमारी करती है, धनबाद में कोडरमा से गिरफ्तार होता है, क्या कहा जाए? देश के गद्दार समझ में देखिए, देश के गद्दार जो देश के लिए गद्दारी करेगा गद्दार कहलाएगा। तो जब तक पुष्टि नहीं हो जाए, और जो बातें आ रही है सामने, हमारे पास भी कुछ बातें आया है, तो ये मीडिया में नहीं कहूँगा। जिसका मोबाइल पकड़ा गया उसको इंग्लिश आता ही नहीं है, तो अब कैसे मोबाइल मैसेज के नाम पर हम गद्दार कह दें। लेकिन अगर किया है तो ये क्राइम है। कोडरमा के कार्यकर्ता को क्या अपील करना चाहेंगे सर? कोडरमा जो समीक्षा बैठक में आप आए हैं सर, यहाँ के कार्यकर्ता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? बिल्कुल एक रहिए और नेक रहिए, हम लोग एक साथ हैं। संगठन की बैठक लिया, उसमें कार्यकर्ताओं ने लगातार आगामी चुनाव में कैंडिडेट देने की बात कही है। अभी काफ़ी लंबा समय, देखिए कैंडिडेट तो हम लोग नहीं तय करते हैं। हमने कहा कि अभी अपना पहले एक विंग को खड़ा कीजिए, संगठन तो मजबूत कीजिए, उसके बाद समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन लगातार 4 बार यहाँ जिसको टिकट दिया जा रहा है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, कार्यकर्ता कमजोर होते हैं। तो हम लोग तो चलिए सरकार में हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग तो बैकअप हैं, हम लोग तो चला देंगे। लेकिन जब तक अपना विधायक नहीं हो, जब तक अपना सांसद नहीं हो, तब तक वो एनर्जी नहीं मिल पाएगा। 4 महीने की सैलरी देने की बात कही है, क्या मैसेज है? और भी क्या? देखिए, मैंने कहा कि जब मुझे लगा कि नहीं, मेरी आवश्यकता है देश को, उनके परिवार को, तो मैंने निर्णय लिया। मैंने 4 महीने की सैलरी जो परिवार है उनको मैं दूंगा, ये मैंने फैसला किया है। और मुझे ये भी पता है कि 4 महीने की सैलरी बहुत कम है, लेकिन आगे बढ़ चल के मैंने प्रयास हिम्मत दिखाया है। तो मेरी जो भावना है, ये मेरा अपना कर्म है, ये मेरा अपना धर्म है, तो मेरा काम करने का तरीका अलग है। मेरा जनप्रतिनिधियों और बीजेपी के भी जितने सांसद है या फिर विधायक हैं, उनको क्या कुछ संदेश है? लेकिन यही तो मैं कहना चाहता हूँ, आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, आपको तो खड़ा होना चाहिए। अभी आप मैंने कहा झारखंड के रक्षा मंत्री हैं, आप रक्षा मंत्री हैं, आपको रांची में पान दुकान में पान ना खाकर आपको कश्मीर में जाना चाहिए, उन पीड़ित परिवार को कम से कम सहानुभूति देना चाहिए। और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप रक्षा मंत्री हैं। अगर इरफान से रक्षा मंत्री होता तो सबसे पहले कश्मीर में पहुँचाते। ये अंतर है इन लोगों में, इन लोगों को फुर्सत ही नहीं है, खाली नफरत। अरे देश में इतनी बड़ी घटना घटी, उसको क्यों घटी, कौन जिम्मेवार है? अगर आज कांग्रेस की सरकार होता तो हमारे प्रधानमंत्री जिम्मेवारी ले लेते, रक्षा मंत्री जिम्मेवारी ले लेते, और देश में मांग उठती कि हाँ, इस रक्षा मंत्री को हटाओ, इस प्रधानमंत्री को हटाओ। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो उल्टा ही मामला डाइवर्ट कर दिया। कोई नहीं बोल रहा कि प्रधानमंत्री दोषी है, कोई नहीं बोल रहा है कि अमित शाह जी जिम्मेवार हैं। बताइए, कोई बोल रहा है क्या?